हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ग्राफ। तो इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो है हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ एंगुलर एंड रेडियल एंड टोटल नंबर्स ऑफ नोड्स। तो देखो, पहले जान लेते व्हाट इज नोड या फिर व्हाट आर नोड्स। नोड इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो जैसे देखो, अगर हम इस ग्राफ को कंसिडर करेंगे तो ये ग्राफ में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एकदम जीरो होता है। तो फिर चलो अभी देखते हैं हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ टोटल एंगुलर एंड रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हाउ टू फाइंड द एंगुलर एंड रेडियल नोड्स। तो देखो, पहले हम देखेंगे एंगुलर नोड्स, जिसको हम प्लेनर नोड्स भी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो तीनों एक्सिस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो एक्स एक्सिस है, मतलब along the x axis you can find the electron. So in x axis the electron density is maximum and along the y and z axis electron density is minimum. So y और z, मतलब ये जो y और z जो प्लेन है, इस प्लेन में probability of finding electron is 0. तो ये जो एंगुलर नोड्स है, जिसको हम प्लेनर नोड्स या फिर नोडल प्लेन्स भी बोलते हैं, तो फिर देख लेते हैं कि नोडल प्लेन्स का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ से। तो देखो, द प्लेन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड द नोडल प्लेन। और यहाँ पे नोडल प्लेन क्या है? वाई सेट। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको हम एल इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अभी देखेंगे हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ये जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स है, ये देखो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल दिखाया गया है। ये स्फेरिकल शेप है, मतलब 2s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये जो स्फेरिकल जोन है, इसको हम बोलते हैं क्या? रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये जो है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम क्या करेंगे? हम एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स, सो एल प्लस एन माइनस एल माइनस 1। तो प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलता है n माइनस 1। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे एक चार्ट हम कर लेंगे या फिर बना लेंगे। उसमें देखो, ऊपर है सबशेल और नीचे है l, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो डिजिट है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, s p d f ये सबशेल्स या फिर इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्बिटल्स। तो ये सबशेल्स या ऑर्बिटल्स के लिए l का नंबर होता है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहां से हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता लग जाएगा। मतलब यहां से हम इजीली एंगुलर नोड्स को फाइंड आउट कर लेंगे और साथ ही साथ हम रेडियल नोड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, मतलब n माइनस एल माइनस 1। तो चलो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फिर देखो, यहाँ पे हमने एक साइड में ऑर्बिटल्स लिखा है, एक और रो में लिखा है एंगुलर नोड्स, एक और रो में रेडियल नोड्स और एक और रो में टोटल नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज n माइनस 1। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऑर्बिटल में 2p 3s 3d हमने लिखा है। तो फिर ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ns तरीके से। तो फिर यहाँ पे n है 2, 2p के लिए 2, 3s के लिए 3, 3d के लिए n है 3। तो फिर यहाँ पे नंबर्स ऑफ एंगुलर नोड्स हम कैसे निकालेंगे? पहले आपको फिर से दिखाते हैं वो वाला चार्ट जहां पे हमने l की वैल्यूज को डिराइव किया था। तो देखो, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो फिर चलो करते हैं यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे है p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1। रेडियल नोड्स फिर कैसा होगा? n की वैल्यू यहाँ पे है 2, l की वैल्यू कितनी है? p के लिए 1 और माइनस 1। सो 2 माइनस 1 माइनस 1, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएगा कितना? 0। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मींस n माइनस 1। तो यहाँ पे हमें कितना मिला है? n मिला है हमें 2 माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो है 3s के लिए, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 3, n की वैल्यू है 3। और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फिर 3 माइनस 0 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे n की वैल्यू हमने कितना लिखा? 3 और माइनस 1 इक्वल्स टू 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे हो गया कितना? 2। नेक्स्ट देखते हैं 3d के लिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 3d मतलब n इक्वल्स टू 3। ठीक है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो 3 माइनस 2 माइनस 1 मतलब 0। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई? 3, वहां से माइनस 1,
मतलब यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल से एंगुलर नोट्स, रेडियल नोट्स और टोटल नंबर ऑफ नोट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट। तो फिर आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या है देख लेते हैं। फाइंड नंबर्स ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोट्स, जो कि 2s के लिए और 3p के लिए। इसके लिए एंगुलर और रेडियल नोट्स और टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या आता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। तो फिर स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे यूजफुल फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास 7 to 12 और जी और नीट के लिए भी ऐसे ही वीडियो आता रहेगा इस चैनल में। तो फिर स्टूडेंट्स जुड़े रहिए साइंस ग्रुप के साथ, और अभी तक साइंस ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें फॉर द बेनिफिट इन योर स्टडी। थैंक यू।